हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथी टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए साथियों, जिसमें हम लोग बहुत से अच्छे प्रश्न देखेंगे साथियों। तो थोड़ा आज मिक्स क्वेश्चन रहेगा साथियों। तो पहाड़ी चित्रकला और मुगल चित्रकला का थोड़ा मिक्स दोनों का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें लगभग 40 क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगेंगे, वीडियो भी अच्छा लगेगा। तो वीडियो को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और अपडेट होता रहे। तो चलते देखिए साथियों, जो सबसे पहला आज का क्वेश्चन है वो है आपके स्क्रीन पे। जयपुर शैली क्या कर रहा है? जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का पड़ा? तो कंपनी शैली का पड़ा, बंगाल शैली का पड़ा, मुगल का या पहाड़ी का पड़ा? तो एक नंबर पर देखिए, तो एक का जो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? तो गा हो जाएगा। मुगल शैली का। जयपुर शैली पर कौन सी शैली का प्रभाव देखने को पड़ता है? तो मुगल शैली का प्रभाव देखने पर मिलता है। अगला, हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है। तो ये रिवीजन के तौर पे क्लास चलती है साथियों। तो पूरा सिलेबस एक बार आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, तो रिवीजन के तौर पर चल रहा है साथियों। तो दोबारा क्लास चल रहा है। तो हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है। तो हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या रही है? न मेवाड़, जयपुर, बीकानेर, बूंदी। तो 2 नंबर पर देखिए, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? हाड़ा राजाओं की जो राजधानी थी क्या थी साथियों? तो ये बूंदी थी। क्या थी? बूंदी। अगला 3 नंबर देखते हैं। ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित हैं? जो ढोला मारू के विषयक चित्र हैं किससे संबंधित का है? जयपुर शैली से, किशनगढ़ शैली से, मेवाड़ शैली से या मालवा शैली से? तो 3 नंबर पर देखिए, तो किससे संबंध हो जाएगा ढोला मारू का? तो मेवाड़ शैली से इसका संबंध हो जाएगा। अगला है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार पूछ रहा है कौन है? निहाल चंद, मंसूर, गोवर्धन, दासवन। तो किशनगढ़ शैली का जो सबसे मशहूर कलाकार होगा कौन हो जाएगा साथियों? तो निहाल चंद राजा सावन सिंह के दरबारी कवि था, जो दरबारी चित्रकार था। अगला है, निहाल चंद किस राजा का दरबारी चित्रकार था? निहाल चंद किस राजा का दरबारी चित्रकार था? तो राज सिंह, राम सिंह, सावन सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो निहाल चंद पूछ रहा है साथियों कि किस राजा का दरबारी चित्रकार था? ये निहाल चंद है, किस राजा का दरबारी चित्रकार माना जाता है? तो कौन सा राजा हो जाएगा? राजा कौन सा हो जाएगा? राज सिंह या राम सिंह? बताइए। तो राजा सावन सिंह। कौन सा हो जाएंगे? राजा सावन सिंह। तो राइट आंसर आपका गा होगा। का नहीं होगा, क्या होगा? गा होगा, राजा सावन सिंह। ठीक है ना? तो अगला है, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है साथियों? जो राजस्थानी शैली है इसका दूसरा नाम पूछ रहा है क्या? किशनगढ़ शैली है, बीकानेर शैली है, मेवाड़ शैली है या हिंदू शैली है? तो राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। 6 नंबर पर देखिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजस्थानी शैली का जो दूसरा नाम होगा क्या हो जाएगा? वो हिंदू शैली हो जाएगा। राजस्थानी प्लस हिंदू शैली। यहाँ पे क्या हो जाएगा? राजस्थानी शैली का दूसरा नाम हिंदू शैली। राजस्थानी को हिंदू शैली कहते हैं क्योंकि राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू लोग रहते हैं, हिंदू भाषा बोली जाती है, तो हिंदू शैली के नाम से जानी जाती है। अगला है, मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृत कौन सी है? जो मेवाड़ शैली है इसकी सबसे प्राचीनतम कृत पूछ रहा है कौन सा है? प्राचीन पुरानी रचना भागवत पुराण है, भ्रमर गीत है, रामचंद्र का है या सुपस्नाचार्यम है? तो 7 नंबर देखिए, तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम कृत की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? सुपार्श्वनाथाचार्यम हो जाएगा। अगला है, फण संबंधित है। फण जो है साथियों पूछ रहा है किससे इसका संबंध है? फण का किससे संबंध है? राजस्थानी लोक कला से, आलेखन से या पहाड़ी चित्रकला से या आपका मुगल कला से? तो फण का संबंध किससे है? तो फण का संबंध किससे हो जाएगा साथियों? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या बनेगा? राजधानी लोक कला से इसका संबंध है। तो वीडियो हमारा जो आपको मिलेगा साथियों सुबह 7 से 8 बजे के बीच में मिलता है, मॉर्निंग में रोज डेली। एक वीडियो आपको शाम को मिलता है जो 30 का डोज होता है। 30 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं साथियों, जो मिक्स होते हैं आपका। अगला है आपका, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? जो मेवाड़ शैली है इसका प्रमुख केंद्र पूछ रहा है कौन सा है? उदयपुर है, कोटा बूंदी है, अजमेर है या जयपुर है? तो मेवाड़ शैली का पूछ रहा है प्रमुख केंद्र, तो क्या आ जाएगा मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र? तो कमेंट करिए आप लोग जरा एक बार, तो क्या आ जाएगा? उदयपुर। क्या होगा? उदयपुर होगा। अगला है, किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ विख्यात है? किस प्रदेश की जो चित्रित हवेलियाँ साथियों क्या हैं? विख्यात हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या पश्चिम बंगाल के? तो किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं? तो राजस्थान की। किसकी है? राजस्थान की।
राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? जो राजस्थानी लघु चित्रण है इसमें किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? तैल रंग का, जलीय रंग का, एक्रेलिक रंग का या टेम्परा रंग का? तो 11 नंबर पर देखिए, तो राजस्थानी लघु चित्रण में किस रंग का प्रयोग किया? रंग की बात कर रहा है, किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो कैसा रंग हो जाएगा साथियों? तो टेम्परा रंग। राजस्थानी चित्रकला के लघु चित्रों में टेम्परा रंग का प्रयोग देखने को मिलता है। नागरीदास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया है? जो नागरीदास थे साथियों, बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किए हैं? तो सीता के रूप में, पार्वती के रूप में, राधा के रूप में या नायिका के रूप में? तो बनी ठनी का चित्रण किसने किया था? तो मोरध्वज निहाल चंद। किस शासक के दरबारी चित्रकार था? तो राजा सावन सिंह के। राजा सावन सिंह का ही नाम क्या था? नागरीदास था। तो राइट आंसर 12 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 12 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? राधा के रूप में। अगला है, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित है? साथियों, जो राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप है वो किस शैली से प्रभावित है? पहाड़ी शैली से, दक्षिणी शैली से, मुगल शैली से या अवरंश शैली से? तो 13 नंबर पर देखिए, तो 13 नंबर का यहाँ पे जो राइट आंसर है क्या होगा? राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित है? तो ये अवरंश शैली से प्रभावित होगा। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथ, राजपूत पेंटिंग पुस्तक है, इसके लेखक पूछ रहा है। तो यह एम एस रांधवा है, आनंद कुमार स्वामी है, फारसी ब्राउन है, स्टेला कैमरस है। राजपूत पेंटिंग 14 नंबर पर देखिए तो क्या हो जाएगा? आनंद कुमार स्वामी जी हो जाएंगे। अगला है, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? ये राजपूत पेंटिंग जो है साथियों, ये पुस्तक कब प्रकाशित है? इसका प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है। 1915 में, 1914 में, 1916 में, 1919 में? तो 15 का देखिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजपूत पेंटिंग का जो प्रकाशन हुआ है साथियों, कब हुआ है? 1916 में। कब हुआ? 1916 में। अगला है आपका, अगला मुगल काल से संबंधित यहाँ पे रहेगा प्रश्न। तो मुगल काल का देखिए थोड़ा, मुगल चित्रकला किस शासक के समय में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची? ना, मुगल जो चित्रकला अपनी चित्रकला जो थी पराकाष्ठा पर किस राजा के शासनकाल में पहुंची मुगल चित्रकला? जहांगीर के समय में, हुमायूं के समय में, अकबर के समय में या शाहजहां के समय में? तो किसके समय अपनी चरम काष्ठा पर पहुंची मुगल चित्रकला? तो किसके समय में जाएगा साथियों? जहांगीर के समय में। अगला है, मुगल शैली की नींव किसने रखी? जो मुगल शैली इसकी नींव पूछ रहा है, किसने रखा? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर? तो मुगल शैली की बात कर रहा है, मुगल शैली ध्यान देना है, मुगल शैली किसके समय में हो जाएगी? तो अकबर के समय में। मुगल चित्रकला किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से प्रारंभ हुई है? मुगल जो चित्रकला है किन दो शैलियों के मिश्रण से प्रारंभ हुई है? फारसी और हिंदी, चीनी और हिंदू, हिंदू और ईरानी, इनमें से कोई नहीं। तो मुगल चित्रकला किन दो शैलियों के मिश्रण से प्रारंभ हुई है? तो राइट आंसर 3 का क्या हो जाएगा? हिंदू और ईरानी शैली के मिश्रण से। कुछ बहुत कार्य ना हुआ। साइबेरिया का बिरला सारस का चित्रण किसने किया है? साइबेरिया का बिरला जो सारस है इसका चित्रण पूछा किसने? भगवान दास, केशव, मंसूर या मिस्किन? तो 4 नंबर देखिए तो किसने किया था साथियों? साइबेरिया के बिरला सारस का चित्रण तो किसने किया? तो मंसूर ने किया। किसने किया? मंसूर। मंसूर जो था पशु, पक्षी और पुष्पों के चित्रण के लिए बहुत फेमस था। तो शेख फुल सूफी संत किसने चित्र किया? मंसूर, अकरजा, बिशनदास या मनोहर? तो 5 नंबर देखिए, तो शेख फुल सूफी संत को किसने चित्र किया था साथियों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा? तो बिशनदास हो जाएगा। अगला है, मनोहर किसका पुत्र था? मनोहर किसका पुत्र है? मंसूर का, बसावन का, अकरजा का या भगवान दास का? तो 6 नंबर देखिए, तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोहर किसका पुत्र था? तो ये बसावन का पुत्र है। आईने अकबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है साथियों? जो आईने अकबरी है किसकी प्रसिद्ध रचना है? अकबर की, बसावन की, अबुल फजल की या दसवंत की? तो किसकी हो जाएगी आईने अकबरी? तो आईने अकबरी जो रचना होगी साथी ये अबुल फजल की रचना थी। अगला है, जहांगीर के भाई शाह अब्बास के सभी चित्र का निर्माण किसने किया? जहांगीर के भाई शाह अब्बास का सभी पूछ रहा है किसने बनाया? बिशनदास, मनोहर, दसवंत या इनमें से कोई नहीं? तो 8 नंबर का देखिए, तो जहांगीर के भाई शाह अब्बास का जो सभी चित्र बनाया था, तो सभी चित्र बनाने के लिए जो निपुण था साथियों मुगल काल में कौन था?
बिशन दास था। नूरजहां का सभी किसने चित्र किया? जो नूरजहां इसका सभी चित्र किसने बनाया? अकारिजा, रहीम, मंसूर या बिशन। तो जब सभी की बात हो रही है तो सभी बनाने के लिए जो निपुण चित्रकार है मुगल काल का बिशन दास है, तो बिशन दास राइट होगा। किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ? किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण पूछ रहा है? बाबर के, हुमायूं के, अकबर के या जहांगीर के? किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण? तो अकबर के समय हुआ, बन के पूर्ण भी हुआ। हमजानामा बनना अगर देखा जाए तो बनना इसका स्टार्टिंग जो प्रारंभ हुआ था तो हुमायूं के समय में हुआ था, पूर्ण हुआ था तो अकबर के समय में। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर ही होगा। हमजानामा कितने चित्र भारत में प्राप्त हैं? हमजानामा के कितने चित्र हैं जो भारत में प्राप्त हुए? 4, 5, 6, 1। तो कितने चित्र हैं हमजानामा के साथियों? तो देखा जाए तो 6 चित्र हैं जो भारत से प्राप्त हुए हैं हमजानामा के। दीन इलाही धर्म किसने चलाया? दीन इलाही धर्म किसने चलाया? हुमायूं, बाबर, अकबर या जहांगीर? तो दीन इलाही धर्म की बात कर रहा है। तो कौन सा शासक चलाया था मुगल शासक साथियों? तो अकबर चलाया था दीन इलाही। अकबर ने किस राज्य की विजय के बाद बुलंद दरवाजा बनवाया? अकबर ने किस राज्य की विजय किया और उसके बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया? तो कौन सा राज्य जीता था? बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु या गुजरात? तो किस विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया साथियों? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? गुजरात। जब गुजरात विजय उसने की तब बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। दिल्ली का लाल किला किस शासक के बेटे ने बनवाया? दिल्ली का जो लाल किला है ना, किसके बेटे ने से बनवाया है? तो किसके बेटे ने बनवाया साथियों दिल्ली का लाल किला? तो जहांगीर का बेटा कौन हो जाएगा? जहांगीर का बेटा शाहजहां हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पूछा किसके बेटे ने बनवाया? तो बनवाया था शाहजहां, लेकिन बेटे ने बनवाया तो बेटे के यहाँ किसके बेटे ने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? घा होगा। किसके बेटे ने? तो जहांगीर के बेटे ने। अगला है, किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? पूर्व का राफेल किसे? अब्दुल समद, दसवंत, बेहजाद या मंसूर को? तो पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? तो बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। तो बाबर का समय का चित्रकार था। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था साथियों? हुमायूं का जो मकबरा था किसने बनवाया? अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब? ना, तो हुमायूं का मकबरा कहा जाता तो उसकी पत्नी बनवाया था, लेकिन यहाँ ऑप्शन ना होने के कारण अकबर उसका लड़का था तो अकबर बनवाया। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय में हुआ? जो मुगल चित्रकला है इसका स्वर्ण युग पूछा किसके समय में? चित्रकला की बात कर रहा है। जब चित्रकला पूछेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के समय में हुआ था। साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के समय में हुआ था। स्थापत्य का युग पूछे तो क्या हो जाएगा? शाहजहां हो जाएगा। लेकिन यहाँ चित्रकला का स्वर्ण युग पूछ रहा है तो राइट आंसर आपका जहांगीर बनेगा। क्या बनेगा? जहांगीर। ठीक, साहित्य का अकबर हो जाएगा और शाहजहां जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, और चित्रकला का जहांगीर के सामने स्वर्ण युग। अगला है, किस शासक ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया? कौन सा शासक था जिसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया है? औरंगजेब, जहांगीर, बाबर या अकबर? तो चित्रकला को प्रोत्साहित करने वाला शासक जो था कौन था? वो अकबर था। अगला है, मुगल चित्रकला विकसित हुई ना, मुगल चित्रकला जो साथियों पूछ रहा है विकसित हुआ था औरंगजेब के समय, हुमायूं के समय, जहांगीर के समय या बाबर के समय? किसके समय मुगल चित्रकला विकसित हुई? तो विकास इसका जो पूर्ण रूप से हुआ किसके समय में हुआ? जहांगीर के समय में। भारत में मुगल चित्रकला किसके समय में प्रारंभ हुई पूछ रहा है? भारत में जो मुगल चित्रकला है किसके समय में इसका प्रारंभ होता है? बाबर के समय में, अकबर के समय में, जहांगीर के समय में या हुमायूं के समय में? किसके समय हो जाएगा यहाँ पे? राइट बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर के समय में। हालांकि अगर देखा जाए तो हुमायूं के समय में भी होता है, क्योंकि जब ये युद्ध पे जा रहा था रास्ते में तो एक इसे सफ़ेद कबूतर मिलता है और इसने उसका पंख काट के अपने चित्रकारों से उसकी चित्र को बनवाता है, बाद में कबूतर को छोड़ देता है। लेकिन साथ ही जो प्रश्न में आंसर हर समय बनता चला आ रहा है कि किसके समय में मुगल चित्रकला आरंभ हुई, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अकबर होता है, क्योंकि बाबर, हुमायूं ये ज़्यादा दिन तक भारत में चित्रकारी से संबंधित कार्य कोई किए नहीं। तो हुमायूं तो 3 बार भारत आया, लड़खड़ाता जीवन में लड़खड़ाता सीढ़ी से गिर के मृत्यु हो गई, तो इसका इसलिए नहीं माना जाता है हुमायूं का। तो अगर चित्रकला की स्टार्टिंग प्रारंभ माना जाता है तो अकबर के समय से ही माना जाता है। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? कौन साथियों? मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? हुमायूं के, शाहजहां के, जहांगीर के या अकबर? तो मीर सैयद अली।
ये किस नंबर है, तो किसके दरबार का चित्रकार था साथियों, तो ये मीर सैयद अली का जो संबंध था ये अकबर के दरबार से था। अकबर का दरबारी चित्रकार था मीर सैयद अली। सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला, जो सभी चित्र है किसके समय इसको महत्व मिला साथियों, औरंगजेब के, अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के। महत्व किसके समय महत्व मिलता है सभी चित्रों को, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, तो अकबर बनेगा। क्या बनेगा साथियों, तो अकबर। अकबर के समय में इसको महत्व मिलता है। और जब सर्वश्रेष्ठ की बात आए तो सभी यह चित्र सर्वश्रेष्ठ किसके समय बने, तो आप क्या लगाएंगे वहाँ पे, जहांगीर लगाएंगे। लेकिन अभी महत्व की बात कराए तो महत्व अकबर के समय इसको मिलता है। सर्वश्रेष्ठ जहाँ शब्द आ जाएगा तो वहाँ जहांगीर होगा। अगला है, अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा है। अकबर और जहांगीर के काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा है, पशु पक्षी, भवन, प्राकृतिक और सभी। तो दोनों की बात करा है अकबर और जहांगीर के समय में, तो किस काल पे ज़्यादा विशेष प्रभाव पड़ा साथियों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या राइट आंसर है, यहाँ जो होगा सभी होगा। सभी चित्र पर दोनों के समय में ज़्यादा से ज़्यादा महत्व मिला था। अगला है, सभी किसे कहा जाता है, कारण जो सभी चित्र है किसे कहा जाता है, रंगोली को, म्यूरल को, पोर्ट्रेट को, या इनमें से कौन है। तो सभी किसे कहा जाता है साथ में, सभी जो होता है व्यक्ति चित्र होता है जिससे पोर्ट्रेट कहा जाता है ना। इसी के 3 नाम है, सभी है, पोर्ट्रेट है, व्यक्ति चित्र, यानी हूबहू रूप चित्र, व्यक्ति को खड़ा करा कर उसका फेस पूरा फेस टू फेस उतारना है, सभी चित्र होता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, पोर्ट्रेट। अगला है, प्राकृतिक चित्रण किसके समय में उच्च स्तर पर था। तो ये आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है साथियों। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो लाइक और कमेंट जरूर करिए साथियों। वीडियो जैसा आपको लग रहा हो, प्रश्न जैसे हो, जो नए व्यूवर्स हों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हर नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे, हर वीडियो अपडेट होता रहे साथियों। प्राकृतिक चित्रण किसके समय में उच्च स्तर पर हुआ, तो किसकी बात करें, प्राकृतिक चित्रण का, तो हुमायूं के समय में, जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में, या अकबर के समय। तो प्राकृतिक चित्रण किसके समय में हुआ साथियों, तो प्राकृतिक से ज़्यादा जो प्रेम करता था साथियों कौन था, जहांगीर था। तो जहांगीर ने विभिन्न बाग भी लगवाए थे ना। जहांगीर के समय में अच्छा चित्रकार था मंसूर, जो पशु पक्षी और पुष्पों का अच्छा चितेरा था। तो इसलिए प्राकृतिक चित्रण से ज़्यादा संबंध किसका होगा, तो जहांगीर का होगा। तो ये साथियों आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन और वीडियो। दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेके आएंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आप लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।